जंग के बीच केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला किया। इसके तहत राशन की दुकान के साथ साथ पेट्रोल पंप पर भी केरोसिन मिल पाएगा। यानी सरकारी तेल कंपनियां तय किए गए पेट्रोल पंपों पर केरोसिन रख और बांट सकेंगी। हर जिले में सरकार प्रशासन अधिकतम 2 पेट्रोल पंप चुनेगी, जहां अधिकतम 5000 लीटर तक केरोसिन रखा जा सकेगा। सरकार ने सप्लाई आसान बनाने के लिए 60 दिनों के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नियमों में ढील दी है, ताकि जरूरतमंद परिवारों तक तेल समय पर पहुंच सके, क्योंकि जंग का बुरा असर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। बड़ी खबर लेबनान की राजधानी बेरूत से है, जहां बेरूत के अल मयादीन चैनल के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने 114 इजराइल के टैंक्स को टारगेट किया है। सीमा पर तनाव के बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू की। लेबनान में जमीनी हमले कर रहे इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कई इजराइल के टैंक्स को नष्ट करने का दावा किया है। आगे आप देखिए टॉप 5 राज्यों का हाल। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक पेट्रोल पंप पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पेट्रोल डलवाने के दौरान एक बाइक में अचानक से आग लग गई। कुछ ही सेकंड्स में बाइक जलकर राख हो गई। हादसे में बाइक सवार बाल बाल बचा। वाराणसी की दाल मंडी में प्रशासन का बुलडोजर चला है। रविवार को 300 मकानों को ध्वस्त किया गया। मुनादी और चेतावनी के बाद हथौड़ा कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नानपारा इलाके में पिकअप और बाइक की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप भी खाई में जाकर गिर गई और ड्राइवर को भी गंभीर चोट आई। प्रतापगढ़ में प्रेम प्रसंग में एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ी। बड़ी मुश्किल से जिद करके वो अड़ी रही। आखिरकार हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद प्रेमी मौके पर आया और युवती को नीचे उतारा गया। कुपवाड़ा में शहीद हुए सीतापुर के लाल इंद्रजीत का पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान इंद्रजीत के अंतिम दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। शहीद अग्निवीर को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। पश्चिम बंगाल से ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस की लिस्ट पर भारी हंगामे की जानकारी। दरअसल कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, जिसके बाद कांग्रेस ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है। कांग्रेस ऑफिस में कुर्सियां चलती हुई नजर आ रही हैं इन तस्वीरों में। तो मालदा में कांग्रेस के दफ्तर में खूब बवाल मचा। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद से बवाल बढ़ता चला गया। एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। बंगाल में कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होते ही बवाल मच गया। ऑफिस में जमकर नेता एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला करते देखे गए। मालदा से आसिफ महबूब को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर विरोध प्रदर्शन होने लगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में तोड़फोड़ करने के साथ ही रोड पर टायर भी जलाए। विरोध कर रहे कार्यकर्ता आसिफ को प्रत्याशी बनाए जाने पर नाराज हैं।